अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, विवादों के स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, आजकल वो अपने काम और अपनी राजनीति से ज़्यादा अपने विवादों भरे बयान से जाने जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार जो बयान हैं वे एक धर्म के खिलाफ हैं, सनातन धर्म के लोगों और उनके मतावलंबियों के भावनाओं को चोट पहुंचाने वाले। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई अभी से नहीं बल्कि काफ़ी समय से इस तरह की राजनीति करते आए हैं, वो जिस दल में भी रहे हैं, लेकिन इन दिनों जब से वो समाजवादी पार्टी में आए हैं बहुत मुखर हो गए हैं। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं? क्या ये समाजवादी पार्टी की लाइन है या फिर कोई अलग लकीर खींचने की कोशिश स्वामी कर रहे हैं? और स्वामी के बयान पर पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पर फिलहाल के लिए खामोशी अख्तियार कर रखी है। क्या राजनीति है? आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बिना उकसाए बयान के लिए जाने जाते हैं। दरअसल विवाद और स्वामी प्रसाद मौर्य एक साथ चलते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 दशकों से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादों की वजह से ज़्यादा प्रासंगिक हैं बजाय इसके कि वो कुछ फ्रूटफुल पॉलिटिक्स करते। कारण क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कौन सी ऐसी बात है, वो कौन से ऐसे कैटालिसिस पॉइंट है जहाँ पर जो इस चीज़ के लिए प्रेरणा देती है स्वामी प्रसाद मौर्य को कि ये काम और करूँ? क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य धार्मिक मसलों को राजनीतिक मसलों से जोड़ते हैं, धार्मिक भावनाओं को वो राजनीति में लाते हैं। ये उनकी ताकत भी है और ये उनकी कमजोरी भी है। ये वो असेट भी होते हैं कई बार, और कई बार वो किसी भी पार्टी के लिए बड़ी लाइबिलिटी भी बन जाते हैं। बीजेपी में भी रहे हैं, लेकिन तब वो इतना मुखर होकर सनातन धर्म के मानने वालों पर प्रहार नहीं करते थे। लेकिन इन दिनों जब से वो समाजवादी पार्टी में आए हैं उनकी मुखरता देखते ही बन रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति के पीछे के कारण क्या हैं? क्या वो जो कह रहे हैं उसके पीछे कोई लार्जर कम्युनिटी की ओपिनियन कह रहे हैं, या स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं से चर्चा में रहने के लिए इस तरह के विवादित बयान देते हैं? वो कोई नए नेता नहीं है, वो कोई अभी की आमद नहीं है, वो पुराने नेता हैं। उत्तर प्रदेश में 10 से ज़्यादा मुख्यमंत्री देख चुके नेता हैं वो। और स्वामी प्रसाद मौर्य कोई भी बयान कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो प्रश्न ये उठता है कि अपनी प्रासंगिकता के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य आगे और कितना जाएंगे? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कोई दूसरा इतना बोलता तो शायद अब तक जेल की सलाखों के पीछे होता, लेकिन स्वामी प्रसाद पर कोई एक्शन तो दूर, उनके घर होमगार्ड भी नहीं जाता पूछने कि ये कर क्या रहे हो, क्या वजह हो सकती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके समाजवादी पार्टी भी ये दिखाती है कि वो जो बोल रहे हैं उससे उनका कोई ये बयान आ जाता है कि ये उनका निजी बयान है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में अनुशासन नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, या जो वो सोच रहे हैं वही सोच समाजवादी पार्टी की है? ऐसा भी नहीं कहते उनके लोग। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे अलहदा राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति उनको फ़ायदा भी दे सकती है या जिस पार्टी में है उसको बहुत घातक नुकसान भी पहुंचा सकती है। बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट को पढ़ती है, समझती है और 24 घंटे के बाद रिएक्ट करती है। बीजेपी का रिएक्शन आया और स्वामी प्रसाद पर गहरी नाराज़गी व्यक्त की गई, लेकिन ना तो सपा उन पर कोई कार्रवाई करने को तैयार है पॉलिटिकली, और न कानूनी कार्रवाई करने के लिए बीजेपी तैयार है। ऐसा क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य में? और स्वामी पर कार्रवाई हो जाएगी तो इनका क्या नुकसान हो जाएगा? मैं इस डिबेट में भी आप सबसे ये प्रश्न पूछता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान अगर गलत है, एक बार नहीं अब तक 50 बार वो इस तरह के स्टेटमेंट दे चुके हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी उनको नेशनल जनरल सेक्रेटरी क्यों बनाए हुए? कार्रवाई क्यों नहीं करती? एक्सप्लेनेशन क्यों तलब नहीं करती? उनकी बेटी बीजेपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इतना बयान देने पर दूसरे नेता के घर की नाप भी हो जाती,
बुलडोजर भी पहुंच जाता, उसे जेल जाना पड़ता, लेकिन स्वामी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। स्वामी को पूछने भी कोई उनके घर नहीं जाता कि ये कर क्या रहे हो। इसके पीछे की क्या राजनीति है? क्या वो ओबीसी वोट बैंक है, या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी कम्युनिटी के भीतर एक आवाज़ बन गए हैं, जिनकी आवाज़ को किसी कार्रवाई के तले दबाने की हिम्मत जहां वो हैं उस पार्टी की भी नहीं पड़ रही है, और जो सत्तारूढ़ दल है वो भी स्वामी पर एक्शन लेने से परहेज करता है। वरना कोई वजह नहीं है कि समाज को बांटने वाले इन बयानों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप जिस मत को मानते हैं बिल्कुल माने, आपकी जो आस्था है आप उसका बिल्कुल पालन करें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सबके अपने धर्म है, सबके अपने मानने के तरीके हैं, सबकी पूजा पद्धतियाँ हैं, लेकिन किसी धर्म विशेष की पूजा पद्धति का, उसके देवताओं का, उसके बिलीफ का, उसके रिलीजियस बिलीफ का अपमान करना ये गलत है। और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऐसा करते कर रहे हैं। मूल मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य बात नहीं करते, रिलीजियस टॉपिक पर वो ज्यादा बात करते हैं। और ये मुद्दा ऐसा है बहनों भाइयों, ऐसी भावनाओं से उत्तर प्रदेश के लोग ओतप्रोत हैं, पक्ष में भी खिलाफ में भी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई पार्टी, चाहे वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी के पद पर हो, समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई नहीं की। कारण बताना चाहिए उन्हें, क्यों न सहमति मानी जाए। और सत्तारूढ़ दल बीजेपी उत्तर प्रदेश में ताकतवर सरकार है। एक ट्विटर पर पोस्ट लिख देने से, फेसबुक पर पोस्ट लिख देने से लोग जेल काट रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य बिंदास बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें इसके कारणों की समीक्षा करनी होगी। क्या ये उनके वोट बैंक की ताकत है, या कोई भी स्वामी को छेड़ना नहीं चाहता? शायद यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मनबड़ हो गए हैं और आने वाले दिनों में और घातक बयान देंगे। बहनों भाइयों, मेरा व्यक्तिगत मत है, एक पत्रकार होने के नाते मत है, कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए जो समाज को बांटने वाले हों, समाज में विभेद पैदा करें और जाति, पंथ, मजहब और समूह में मतभेद का कारक बने। स्वामी प्रसाद मौर्य एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पुराने नेता हैं। उन्हें ऐसे कोई बयान नहीं देने चाहिए जिससे समाज में विघटन हो। समाज जोड़ने से चलता है, तोड़ने वाली राजनीति से नहीं चलता है। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक भी अच्छे से समझें, और ये सभी के लिए लागू है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, और अगड़ों में भी कौन बड़ा है, कौन छोटा है, पिछड़ों में भी कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये अंग्रेजों ने किया, ये भारतीयों को बांटने के लिए। बाद में उसका प्रतिपादन कांग्रेसियों ने किया कि ये सब बटे रहे। अब ये घमंडिया के लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान है, जो सनातन और हिंदू संस्कृत समाज को आहत करने वाला है। देशवासियों मानते हैं माता लक्ष्मी और भगवान को, और भारत भारतीयों का है, और ऐसे अधर्मियों की तो पागल खाने में भेज देना चाहिए। जैसे पागल जिस तरीके से जब बसपा में थे तो बसपा में नारा लगाते थे, जब वहाँ थे मलाई खा रहे थे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जब भारतीय जनता पार्टी में आए, मलाई खाना था, तब फिर राम राम जप रहे थे। जैसे मलाई खत्म हो गया तो पागल हो गए। सभी जाति धर्म के लोगों के लिए बाबा साहब ने तो यही व्यवस्था दिया है कि आप मानो, जैसे मानो, जिस तरह मनाओ, जो आपके धर्म में हो। तो ये उनका बयान किसी धर्म के खिलाफ जो है, हम इससे सहमत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगे। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण